जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 238वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस हिंदी अवधी भाषा में आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसीलिए हमारे ग्रंथों का पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस का पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जिन पर समय की कमी हो वह मात्र 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस के पाठ द्वारा वह अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाते हुए प्रभु श्री राम की भक्ति करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बना सकता है और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम बाने अहि गण सर से निकर निशाचर वेग, जब लगी गृसत ने तब लगी जतनु करे हो तजी टेक। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। सिरवने सुनी सटता करी वाणी बिहसा जगत विदित अभिमानी। सह भय स्वभाव नारी करे साचा, मंगल मऊ भय मन अति का इच्छा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरकट कटिकाई, जियहि विचारे निशिचर खाई। कभी लोक पिता जाकी त्रासा, तासो नारी से भीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। हंस कही भी हंसी ताही उड़लाई, चले ऊ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय करे चिंता, भयोकंत परवेदी विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंस कर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे हो सभा कबीरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहो, ते सब हंसे मस्त करी रहो। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नरवा नर के लेखे माही। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तननी तीनी करे होई बेगी नाश। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। मंत्री वैद्य और गुरु ये 3 यति अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ने कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रम से राज्य शरीर और धर्म इन 3 का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करी सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सी सूते ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया
पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी मोही बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपने चाहे कल्याण, सुजिसु सुमति शुभ गति सुखिनान। सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समंदर और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परि हरि रघुवीर ही भजो भजहि जय ही संत। मंगल वाणी मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो बर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गो द्विज धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि गयवरूत जीनाय माथा, पिरनत आरती भंजन रघुनाथा। देहूनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजेहु राम बिनु हे तू सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर की जान को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहू ने त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे ही लागा। जासु नाम त्रिय ताबे न सावन, सोई प्रभु प्रगट समोजो जिये रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार बदला गऊ बिने गरौ दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजो कौशल्याधीश। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का प्रारंभ यही बार होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सबसे अनुरोध है कि सभी मित्रजनों, सभी सगे संबंधियों, बंधु बांधवों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए तथा परम पुण्य का भागी बनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। सभी देवी देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।